दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल अपना टाइम में। और आज मैं बात करने वाली हूँ एकादशी की। तो चलिए शुरू करती हूँ। पूरे साल में 24 एकादशी होता है। हर महीने में 2 एकादशी, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष का। और जिस साल मलेमास होता है, अधिमास, तो उस साल 2 बढ़ जाता है, 26 एकादशी होता है। जिसमें कि कुछ एकादशी जो है, 4 एकादशी जो है वो बहुत बड़ा वाला एकादशी बोलते हैं। जैसे कि आज है वरुथनी एकादशी, एक होता है जलसैनी एकादशी, देवसैनी एकादशी, एक होता है देवउठनी एकादशी, एक होता है रमा एकादशी, विजया एकादशी। इस तरह जो हैं 24 एकादशी। तो आज जो है दोस्तों वो है कृष्ण पक्ष, वैशाख कृष्ण पक्ष का एकादशी, जिसको कि वरुथनी एकादशी कहते हैं। इस एकादशी का जो है बहुत ज़्यादा महत्व है। कहते हैं ये एकादशी करने से मनुष्य का सारे पाप कर्म नष्ट हो जाता है। और जो भी मनुष्य इस एकादशी को नियम पूर्वक और श्रद्धा भाव से करता है, उसको देवलोक, स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु के चरणों में उनको स्थान मिलता है। तो एकादशी जो है वो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित है, उन्हीं के लिए किया जाता है। और ये एकादशी करने से माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु जो हैं वो बहुत ही खुश होते हैं। तो चलिए जानते हैं कि एकादशी में क्या नहीं खाना चाहिए। एकादशी के दिन जो है चावल नहीं खाना चाहिए। कहा जाता है कि चावल खाने से, एकादशी के दिन जो व्यक्ति चावल खाता है उसका जन्म जो है अगले जन्म में वो छोटा छोटा कीड़ा जो होता है, पिल्लू जिसको बोलते हैं, वो बनता है। तो इसलिए चावल नहीं खाना चाहिए, मांस मदिरा नहीं खाना चाहिए, लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए। और इस दिन पूरे दिन आप व्रत रखिए, नियम पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा कीजिए और प्रसाद चढ़ाइए। और इस दिन आप जो भी दान पुण्य करते हैं तो आपके पास वो 100 नहीं, 1000 नहीं, लाखों गुना बढ़कर वापस होता है। इसलिए कहते हैं कि एकादशी के दिन गरीबों को, ज़रूरतमंद को जो है जितना आपसे बन पड़े मदद कीजिए, सहायता कीजिए और पुण्य कमाइए। तो आप अगर एक देंगे तो आपको लाखों मिल लौटेगा। और इस दिन जो है आप कुंवारी कन्या को, जिसकी की शादी नहीं हो रही है, उसकी शादी के लिए आप खर्च कर सकते हैं। जो असहाय है उनको आप सहायता कर सकते हैं, पैसे से, अनाज से, कपड़ा से। जिसको कि छोटा बच्चा है उनको आप पढ़ने में मदद कर सकते हैं। उनके कॉपी किताब, पेंसिल, बैग, जो भी आपको बन पड़े। कहने का मतलब है कि ये जो मुहूर्त होता है एकादशी का, ये मुहूर्त में आप जो भी दान करोगे वो आपका कल्याण ही होगा और बहुत ज़्यादा कल्याण होगा और दूसरे की मदद भी हो जाएगी। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी उन पर कृपा बरसाती हैं। और माँ लक्ष्मी विष्णु भगवान की पत्नी हैं। तो माँ लक्ष्मी जो है विष्णु भगवान के लिए आप जो भी पूजा करते हो, जो भी उनको याद करते हो, तो माता लक्ष्मी उस व्यक्ति पे, उस महिला पुरुष जो भी हैं, पूजा करने से माँ जो है बहुत प्रसन्न होती है और आपको धन्य धान्य से परिपूर्ण करती है। और एकादशी के दिन जो है
किसी से झमेला झंझट झगड़ा, एकदम सात्विक विचार, पूजा पाठ कीजिए, भजन कीर्तन आप जितना कर सकिए। और एकादशी का एक बहुत ही सुंदर सा मंत्र है, आप उसको उठते बैठते सोते जागते दिन रात जब भी आपको समय मिले, कहीं भी आप कुछ भी कर रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो मंत्र मैं बता रही हूँ। राम रमैति रमैति रमे रामे मनोरमे, सहस्त्र नाम ततुल्य राम नाम वारानने। इस मंत्र को आप जितना बार जप कर सको दिन भर, और फिर आप देखो आपका मन कितना प्रसन्न, कितना प्रफुल्लित रहता है। और एक उपवास से शरीर में बहुत सारा फायदा भी होता है, पूजा भी हो गया, ईश्वर का आराधना भी हो गया, और शरीर के लिए फायदा है, तो हमारा फायदा ही फायदा है। और एकादशी का जो कहानी है कि एक राजा थे, वो नर्मदा किनारे रहते थे। तो वो जो थे एक बार जंगल में गए और तपस्या कर रहे थे। तो एक भालू उधर से आया और राजा को परेशान करने लगा। चूँकि राजा बैठकर तपस्या कर रहे थे, तो इसलिए वो उस भालू को कुछ बोल भी नहीं रहे थे। लेकिन वो भालू जो था, धीरे 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 उनका पैर को काटने लगा। काटते 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 जब राजा को बहुत पीड़ा होने लगी, तो उन्होंने भगवान विष्णु का स्मरण किया, हे प्रभु बचा लो बचा लो। तो तुरंत भगवान विष्णु वहाँ प्रकट हुए और भगवान विष्णु ने उस भालू का अपने सुदर्शन से अंत कर दिया। और राजा तो बहुत पीड़ा में थे, बोले तुम घबराओ मत, ये तुम्हारे पूर्व जन्म के पाप का प्रायश्चित था, लेकिन अब जो तुम्हारा ये पैर काट दिया है इस भालू ने, वो मैं ठीक कर दूंगा। और भगवान विष्णु ने उनके पैर को फिर से पहले जैसा हो गए वो, उनके आशीर्वाद से। और उस दिन से जो है ये वरुथनी एकादशी का और भी महत्व बढ़ गया। ये घटना आज के दिन ही, वरुथनी एकादशी के दिन ही हुआ था, इसलिए और भी ये महत्व इसका बढ़ गया और लोग और भी ज़्यादा भरोसा करने लगे, विश्वास बढ़ता गया। तो उसी दिन से ये वरुथनी एकादशी का शुरुआत हुआ। और चलिए अब मैं ये वीडियो समाप्त कर रही हूँ। आप लोग बताना कि ये जानकारी कैसा लगा, और लाइक कमेंट शेयर करना। थैंक यू सो मच।